Good morning, students. Today we will continue with our previous topic, and that is people as resource. This is chapter number 2 of economics. So, in our previous video, we have discussed some important points, that what is the meaning of resource, how many types of resources are there, how does human capital formation occur, what is the meaning of human capital formation, what is the impact of human resource on growth. So in a previous video we have discussed these topics, and today I am going to continue with the same topic, role of education, health and environment in human resource development. I'll tell you that how education, health and environment affect the human resource development. So education, health and environment are important features of human resource development. Human resource not only include the size of labor force or the size of population, but it also includes the quality of labor, the quality of work. So, in this section, we will discuss the significance, role of education, health, and environment in determining quality of population or human resource. So, basically, आगे हम पॉइंट्स में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन, हेल्थ और हमारा एनवायरनमेंट ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब केवल साइज ऑफ लेबर फोर्स नहीं है कि कितनी पॉपुलेशन है ना. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो सारी ही पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स या रिसोर्सफुल है. उतनी ही पॉपुलेशन ज़्यादा रिसोर्सफुल होगी जो कि फुल्ली एजुकेटेड, दे आर फुली हेल्दी. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट डालते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एजुकेशन. विल डिस्कस अबाउट एजुकेशन, दैट हाउ एजुकेशन इफ़ेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एजुकेशन इज़ एन important factor of the quality of population of a country. Education not only produces good citizens but also directly contributes to progress, the growth and development of the country. Education का मतलब सीधा सीधा है कि आप अपनी पॉपुलेशन को यदि एजुकेट करते हैं तो गुड वैल्यूज़ के साथ आपके सिटीजन्स ग्रो अप करेंगे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे. बेसिकली एजुकेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स. बेसिकली एजुकेशन का मतलब है कि आप अपने स्किल्स को कितना डेवलप कर पाते हैं. आप एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब लिखने और पढ़ने से नहीं है, उन स्किल्स से भी है कि आप अपने अंदर छुपे हुए क्वालिटीज़ को किस तरह से डेवलप कर पाते हैं, और फिर उन स्किल्स के अकॉर्डिंग जब आप वर्क करेंगे, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जब आप वर्क करेंगे
तो वो वर्क बेस्ड क्वालिटी का होगा। एजुकेशन इंक्रीजेज अवेयरनेस एंड द साइंटिफिक आउटलुक ऑफ पीपल। बेसिकली जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और ये सब चीज़ें हम किस चीज़ से, जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब हम एजुकेट होते हैं। देखिए, जब एक बच्चा क्लास फर्स्ट में या नर्सरी में एडमिशन लेता है तो ही टेक अवेयरनेस अबाउट सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन वेज, और धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, अलग अलग क्लासेस में, क्लासेस बड़ी होती चली जाती हैं, तो वो बच्चा और ज़्यादा अवेयर होता चला जाता है। आप जब क्लास 9th में हैं तो आप देखेंगे कि 8 से ज़्यादा अवेयरनेस आप लोगों में अब है। चीज़ों को आप पढ़ भी रहे हैं और उन पढ़ी हुई चीज़ों के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को आप समझ भी रहे हैं। उसको साइंटिफिकली सोचने का भी आपके अंदर एक एस्पेक्ट आ जाता है कि ये चीज़ें अगर हैं तो क्यों हैं, कैसे होती हैं, ये हमने वहाँ पढ़ा था, ये मैम ने वहाँ पढ़ाया था। तो एजुकेशन से आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, आप चीज़ों को साइंटिफिकली आउटलुक के साथ सोचते हैं, है ना। एजुकेशन फैसिलिटेट रिसर्च एंड इनोवेशंस। बेसिकली जितने भी रिसर्च है, नए नए इनोवेशंस हैं, ये हम सब अपने एजुकेशन के बेसिस पे ही कर पाते हैं। गुड एजुकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड cultural richness and efficiency of governance. So this is the another important factor of education, that good education also contributes toward cultural richness, अपने cultural heritage, अपनी एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, इन सब को पहचानने का मौका भी हमें तभी मिलता है जब हम चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, एजुकेट होते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, फिर उनमें कोरिलेट कर लेते हैं, इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ उनको कोरिलेट करके फिर समझते हैं कि अच्छा इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, education for all still continues only as a slogan of all politicians. Basically, we are unlucky in this field कि अभी भी इंडिया में जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज नॉट फॉर ऑल। दिस इज जस्ट अ स्लोगन, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस। ये सर्व शिक्षा अभियान का मतलब शिक्षा या एजुकेशन सबके लिए, बट ये अभी इंडिया में तो कम से कम पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो मैनी रीजंस आर देयर, लेकिन हम लोगों के पीछे रहने का हम ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो एजुकेशन लेवल है हमारा वो अप टू द मार्क नहीं है अभी। हाउएवर चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो रही हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। Apart from programs like Sarv Shiksha Abhiyan for providing elementary education to the children aged 6 to 14, back to school, school camps, bridge courses, मिड डे मील्स, सो इतनी सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। बच्चे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको ले, क्योंकि नींव नीचे से ही शुरू होती है, तो जब बेसिक शिक्षा पे पूरा फोकस किया जाएगा तो आप कॉलेजेस और स्कूल्स की बात तभी फिर सामने आती है। पहले बच्चों को बेस से ही आप एजुकेट करने का जो टारगेट है उसको सेट करना पड़ेगा। दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ हेल्थ। Health is another important indicator of quality of human resource in a country. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ अपना आप में इतना इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, बिना हेल्थ के आप एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं सोच सकते, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। गुड हेल्थ
means that good consumption level of people or good quality of life, and therefore a good level of energy. People enjoying good health are naturally more efficient than those struggling with ill health. Basically जो स्वस्थ है वो अपनी लाइफ को एंजॉय या अपने वर्क को एंजॉय ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं, काम करने का भी मन करता है, अपनी लाइफ के प्रति भी उनकी जो पॉजिटिव अप्रोच रहती है। जबकि यदि हम बीमार हो जाते हैं, लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके मन में काम करने की तो इच्छा एक बहुत बड़ी बात है, जीने की भी इच्छा नहीं रहती है ना। तो ऐसे में जो उसकी पॉजिटिव अप्रोच है वो ख़त्म हो जाती है। पीपल विद गुड हेल्थ find themselves fit to work, while those with ill health not suffer from many things। मतलब आप ये देखिए कि जो हम हेल्दी माइंड के साथ ही या हेल्दी बॉडी के साथ ही एक हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। हियर अगेन अ कंट्री डज नॉट शो गुड परफॉर्मेंस। हेल्थ वाइज भी जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स में। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी के कारण, पॉवर्टी इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम हेयर। अब पॉवर्टी का बेसिक यदि मीनिंग देखा जाए तो पॉवर्टी से मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड जैसे खाना, रहना, गुड हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब की अवेलेबिलिटी ना हो, है ना। ये सब पुअर अवेलेबिलिटी हो कि खाना नहीं टाइम पे, अच्छे घर नहीं है साफ़ सुथरे, पीने का पानी नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़। तो इस वजह से इस सारी कंडीशन के कारण भी एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारी कंट्री नहीं कर पा रही है। नाउ वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, a large percentage of population is inefficient compared to the people in the developed countries like USA or Japan or Russian countries, and so many countries are there कि जिनमें मेडिकल फैसिलिटीज़, खाने का, साफ़ सफाई का, पानी का इतना अच्छा लेवल है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पीछे सारी गिनवाई थी कि फूड की अवेलेबिलिटी या हेल्थ हाइजीन की या सैनिटेशन की या रहने की, ये सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इन लोगों ने अपना पहला वर्क इन्हीं सारी चीज़ों पे किया कि कैसे एजुकेशन, कैसे हेल्थ और कैसे एक अच्छे एनवायरनमेंट को डेवलप किया जाए। इसीलिए ये कंट्रीज आज डेवलप है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एनवायरनमेंट। जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आता है हमारा एनवायरनमेंट। दिस इज़ ऑल्सो a very important factor for development of human resource. Environment is the third vital determinant of human resource development. In India, the state of affairs is rather unfortunate. Both in rural and urban areas, a good environment almost a far cry. Density of population has risen much beyond the limits of good living. Millions of people do not have even proper houses to live, sleeping on the pavements, and they can hardly imagine an environment which is health friendly. One must understood in the context the population, land pollution, air pollution, water pollution, noise pollution। तो ये सारी चीज़ें जब मौजूद रहेंगी, सब हर तरह से पोल्यूटेड, आपको रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़, इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ सरवाइव करना, तो ये एक गुड एनवायरनमेंट के साइन नहीं है। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो कंट्रीज़ इन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है
इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन, जब उनके आसपास काम करने वाले लोगों की वजह से अर्बनाइजेशन भी डेवलप होगा। तो राइजिंग पोल्यूशन इन अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया हैज़ इंक्रीज द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, thereby impending of path of progress. So students, these are some important factors that affect the development of human resource. Thank you so much. And some another point regarding this chapter we'll discuss in a next video. Thank you so much and have a good day.